अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए अगर आप पीजी कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं कैसे करेंगे फॉर प्राइवेट कैंडिडेट, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए आप थ्रू ऑनलाइन मोड कैसे रजिस्टर कर सकते हैं एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपने क्या प्रोसेस करना है, पूरा मैंने आपको बताया था। घर बैठे अगर ये फॉर्म फिल कराना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली आप उस पर मैसेज करिए, एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा विद सोल्यूशन। जो भी आपको जैसा भी प्रॉब्लम है आपको उसका 101% सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस डेट हाउ यू कैन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीजी क्लासेस, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस, जैसे एमए हो गया, ठीक है, उसमें डिफरेंट आपके कोर्सेज हो गए, एमए हिंदी पंजाबी और भी जो कोर्सेज हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आएंगे वो सारे। तो चलिए देखते हैं। ये इनका ऑनलाइन लिंक है pgexam.pucsc.ac.in। आप रजिस्ट्रेशन ब्लॉक में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर टू लिंक्स आएंगे। एक तो है अगर आप पहले से ओल्ड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप इसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आप अपनी रीवैल्यूएशन फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका इम्प्रूवमेंट होगी, कंपार्टमेंट होगी, एडिशनल सब्जेक्ट हो गए। लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो सेकंड वाला लिंक है। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से प्राइवेट कोई कोर्स करना है तो फॉर पीजी क्लासेस, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ वेबसाइट थोड़ी सी मुझे स्लो लग रही है, यहाँ मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है। तो इसमें जो जो डिटेल्स आपकी होंगी वो बड़े ही ध्यान से फिल करनी है, स्पेशली आपकी प्रीवियस क्लास की डिटेल्स। अगर आप और किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं तो उसके लिए आपको माइग्रेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो उसके लिए आप उस यूनिवर्सिटी की माइग्रेशन ले लीजिए। लेकिन आप पीयू से पीयू ही कर रहे हैं देन देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी माइग्रेशन। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इंस्ट्रक्शन सबसे पहले देख लीजिए। जिन फील्ड्स में एस्ट्रिक साइन है, दीज फील्ड्स आर नीड टू फिल कंपल्सरी। प्लीज सेलेक्ट द स्टूडेंट टाइप, जो मैं अभी आपको यहाँ बताऊँगा। तो हम यहाँ पर कौन सा चूज़ करेंगे, हम यहाँ पर चूज़ करेंगे प्राइवेट कैंडिडेट। अगर आप कॉलेज कैंडिडेट है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिलहाल हमें प्राइवेट करना है तो हम ये करेंगे। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका कॉलेज कैंडिडेट होगा। अदरवाइज़ जो आपका जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो ये प्रोसेस खुद ही करते हैं। एग्ज़ाम आपका आएगा, कौन सा एग्ज़ाम इनमें से देना चाहते हैं। इसमें जैसे रीपीयर है, फुल सब्जेक्ट है, इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। हमें फुल सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लेना है। कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको कोर्स चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से सिलेक्ट क्लास, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से देखिए मास्टर्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश, एमए, ठीक है, मास्टर्स ऑफ, देयर आर सो मैनी कोर्सेज जो यहाँ दिए गए हैं जो प्राइवेट ये करा रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ एमए इंग्लिश में लेना है, फर्स्ट सेमेस्टर में लेना है, तो आप सेमेस्टर यहाँ से फर्स्ट चूज़ करेंगे। अगर आपको ये आपका इम्प्रूवमेंट है या एडिशनल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ वो चीज़ चूज़ करेंगे। यहाँ से मैंने फर्स्ट चूज़ कर लिया। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम आएगा। ये जो आप फील्ड्स अब मैं फिल करने जा रहा हूँ ये आप अपने 10th के डीएमसी से मीट करिएगा, वही आप फिल करेंगे। तो या दिस वन आपका नाम आएगा, यहाँ पर फादर का नेम आएगा, उसके बाद मदर नेम आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये जो आपको फील्ड्स दे रहा हूँ इनमें गलती मत करिएगा। फिलहाल फिर भी कोई आपसे गलती हो जाए तो आप हमसे कांटेक्ट करके करेक्शन मेथड जान सकते हैं। और करेक्शन मेथड इनका काफ़ी इजी होता है, जो भी इनका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा करेक्शन का, आप वो फॉलो करके अपनी करेक्शन वगैरह करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेते हैं। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो करेक्शंस हैं उससे बचने के लिए फॉर्म में गलती मत करिएगा, पहले से ही सारी डिटेल ध्यान से फिल करें। तो मैंने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया। आपका जेंडर आएगा, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, नेशनलिटी आएगी, इंडियन है या सॉन है, ठीक है। ये सारी आपकी डिटेल आ गई। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा स्लो है मेरा नेट, तो यहाँ से आपका ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। ऐसे ये देखिए मैंने चूज़ कर लिया है। यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। कॉन्टैक्ट नंबर से पहले आपने कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल आपका कॉन्टैक्ट नंबर आएगा विदाउट एनी ज़ीरो और +91। ईमेल आईडी आएगी,
ईमेल आईडी आप फिल कर दीजिए। ईमेल आईडी भी और कॉन्टैक्ट नंबर बड़े ही ध्यान से फिल करने हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो भी कॉन्टैक्ट किया जाएगा आपकी मेल आईडी और फ़ोन नंबर के थ्रू किया जाएगा, और इन फ्यूचर रिकवरी के लिए भी ये आपसे कॉल इसी पर करेंगे। तो ये हमने कर दिया। देन यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल फिल कर लिया। अगर आपके पास ABC कार्ड है या अपार आईडी है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है हमारे थ्रू भी बनवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको खुद भी बना सकते हैं बाय यूजिंग डिजीलॉकर। तो इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया है, डेट हाउ यू कैन मेक योर ऑन ABC आईडी फॉर यूनिवर्सिटी। और उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ से अपना जेंडर नेशनैलिटी होगी, कैटेगरी चूज़ करेंगे। कैटेगरी जैसे यहाँ जनरल हमारी है तो हमने जनरल फिल किया है। नीचे अगर आप आर यू वर्किंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, आपको पता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, वो अपनी प्रमोशन के लिए भी फॉर्म फिल करते हैं फॉर प्रमोशन। तो अगर आप उनमें से हैं तो उसके अकॉर्डिंग यस नो करना है। हैव यू एवर कंप्लीटेड MA फ्रॉम कॉलेज डिपार्टमेंट एज रेगुलर स्टूडेंट, तो ये नो ही आएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे। जैसे मुझे यहाँ चंडीगढ़ करना है तो वो मैंने चूज़ कर लिया, वहाँ का मैंने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लिया है जो भी मैंने देना है। सिलेक्ट कॉलेज डिपार्टमेंट जहाँ का है वो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया, अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ से सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन की डिटेल्स आएगी, जैसे पहले यहाँ पर BSc किया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन में साइंस का, स्ट्रीम साइंस थी। यहाँ से आप जो भी आपका रहेगा वो आप चूज़ करेंगे, जो आपकी प्रीवियस डिग्री रहेगी। तो हमने उसके अकॉर्डिंग बैचलर ऑफ साइंस किया। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया वो करेंगे। सब्जेक्ट आप अपने दे लीजिए, मैंने यहाँ कुछ डमी सब्जेक्ट दिए हैं, बाद में मैं उसको एडिट कर लूँगा। आपका रोल नंबर आएगा पिछला जो आपका था यूनिवर्सिटी का, पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने पास किया, रिजल्ट क्या था, पास था, RLL था, जो भी था, ये सारा कुछ फिल करने के बाद आप सारी डिटेल बड़े ही ध्यान से फिल करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उस चीज़ को एडिट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से कैटेगरी रॉन्ग चूज़ कर दी थी। देन आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर एक कैप्चा दिया गया है, सिक्योरिटी पिन दिया गया, सेम एज इट इज सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे मार्क्स पेंडिंग रह गए हैं तो मार्क्स भी चलिए फिल कर लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन आपने कितने किए थे और कितने में से किए थे। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सारी डिटेल फाइनल लॉक करने से पहले एक बार देख लीजिए कि आपकी सारी डिटेल डन है। या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, ठीक है। नीचे जाइए और रजिस्टर पर क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पर अगर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ एरर मैसेज शो कर देगा। यहाँ पर देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। यहाँ पर कैप्चा हम फिर से फिल करते हैं 65766, देन रजिस्टर। ये देखिए एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको बोलेगा कि इसमें कोई भी तरह के आपके चेंजेस नहीं होंगे आफ्टर सबमिशन। इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पर फर्दर प्रोसेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक मैसेज शो कर रहा है कि एंटर रेशन नंबर, बिकॉज यहाँ पर देखिए मुझे कोई माइग्रेशन मैंने नहीं लिया और मैं यहाँ पर मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन ले रहा हूँ, तो मेरा जो पिछली क्लास है ग्रेजुएशन उसका PUP नंबर होगा। तो यहाँ पर एरर मैसेज भी आ रहा था PUP नंबर, तो मैंने PUP नंबर डाल दिया है। लेकिन अगर अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको PUP नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एरर आता है तो आप वहाँ का जो आपका रोल नंबर है वो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर से हम रजिस्टर करते हैं, फिर से करिए, ओके करिए। तो यहाँ पर देखिए प्लीज़ एंटर द सेम टेक्स्ट हमारा मिस्टेक था। यहाँ पर एरर आप देख लीजिए, वहाँ जहाँ मैंने आपको एरर शो किया, कोई भी आपके फॉर्म में प्रॉब्लम होती है यहाँ पर आपका एरर मैसेज शो करेगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। अब देखिए यू हैव सिलेक्टेड रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, प्लीज़ रेफर टू द सिलेबस बिफोर ऑन। तो मैं यहाँ से एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेता हूँ, उसको अपडेट करता हूँ मैं। तो देखिए जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम आ रही थी वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने देखा, उसको अपडेट कर दिया। देन आफ्टर डैट यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो रिसीव हो गया है। हम इसको बाद में चेंज कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको लॉगिन यहाँ करके बता देता हूँ कि आगे हमें क्या प्रोसेस करना है, क्या इनका फी स्ट्रक्चर रहेगा। तो एप्लीकेशन नंबर और यूज़र नेम आपका सेम ही रहेगा और जो आपने पासवर्ड फिल किया है वो आपका जो नाम है उसके फर्स्ट कैरेक्टर्स रहेंगे और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं सॉरी न्यूमेरिक्स हैं वो सर्वर चूज़ करेगा। इसको हम सेव कर लेते हैं। डिटेल आपकी आ गई। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी।
कौन सा मोड यूज़ करना चाहते हैं, मैं यही प्रेफर करूँगा ऑनलाइन मोड यूज़ करिए। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अगर आपकी पेमेंट अपडेट नहीं होती तो कम से कम 24 आवर्स वेट करिए, और अदरवाइज़ यहाँ पर क्लिक हियर टू कंफर्म द पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए यूज़ करेंगे हम SBI कलेक्ट गेटवे, मतलब स्टेट बैंक का गेटवे यूज़ करेंगे फॉर ऑनलाइन पेमेंट, और जितनी भी आपकी पेमेंट रहेगी वो यहाँ पर अपीयर होगी और उसके बाद वो आप पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम चलिए यहाँ से चूज़ करते हैं UPI मोड, चलिए सबसे इजी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप UPI मोड मत यूज़ करिएगा, UPI में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। 3210 रुपीज़ है, तो इसको आप कंफर्म करेंगे। यहाँ VPI यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल जो है प्राइवेट असिस्टेंट, या UPI ID यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज QR कोड सबसे बेस्ट है, इसको कंफर्म करिए। QR कोड आएगा, इसको स्कैन करके जैसे आप नॉर्मली पेमेंट करते हैं वैसे पेमेंट करेंगे, और पेमेंट होने के बाद आपका पेज रिफ्रेश होगा। उसके बाद आप लॉग आउट करेंगे, लॉगिन करेंगे, और उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे, इसके बाद का आपको प्रोसेस मैं शो कर रहा हूँ। जब दोबारा लॉगिन करेंगे, यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपका वहाँ पर ओपन होगा नेक्स्ट मोड, जिसमें आप फ़ोटो अपनी अपलोड करेंगे, साइन अपलोड करेंगे, अगर आप SC कैटेगरी से ऐसी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और जो डिटेल्स हमारी पेंडिंग रह गई है, जैसे कोई भी डिटेल आपकी जो आपने फिल नहीं की वो आप उसमें फिल करेंगे। आफ्टर डैट फॉर्म को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा, और आप अब यहाँ से डाउनलोड शिफ्ट भी कर सकते हैं, और वहाँ पर एक नया लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इमेजेस अपलोड और डाउनलोड फॉर्म। फॉर्म मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये था पूरा प्रोसेस, को घर करके देखिए। कोई भी किसी भी तरह की अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं देन आप इंस्टा पर हमें मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके, और ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को भी शेयर करिएगा, सो डैट इन फ्यूचर जो भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल